तो लीजिए बॉर्डर 2 पर आ गई है गुड न्यूज। जैसा कि हमने कहा था रोज रहेगा एपिसोड, तो आज का एपिसोड बॉर्डर 2 पर इस गुड न्यूज पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हमने भाई पोस्टर देखे, लेकिन पोस्टर तो चिंगारी है। अभी तो जो आग है, धमाका है, बारूद है, वो तो बाकी है। वो आ रहा है 16 दिसंबर को, पहला टीजर बॉर्डर 2 का। अब आप कहेंगे पहला टीजर कैसे? कई सारे टीजर तो आ चुके हैं। अब हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री में आजकल भाषा का थोड़ा सा वो रहता है। टीजर तो वो भी था जब सनी पाजी की आवाज़ में टीज किया गया था, फिर आहान की, दिलजीत की उस वॉइस में जब टीजर आए थे, वो सब टीजर ही थे, सही बात है। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के ठीक पहले जो प्रोमो आ रहा है, जिसको टीजर कहा जा रहा है, वो 16 तारीख को आएगा। मतलब 16 दिसंबर। 16 दिसंबर ही क्यों? 16 दिसंबर इसलिए क्योंकि उस दिन होता है विजय दिवस। मतलब वो दिन जिस दिन बांग्लादेश के वो महान जाबाज सैनिक आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए थे। वो दिन जब बड़े बड़े दावों की हवा निकल गई थी। वो दिन जब पाकिस्तान, जिसके बैक में अमेरिका था और पूरा नेटो था, वो पाकिस्तान उस समय का, उसके सामने भारत ने उससे घुटने टिकवाए थे बांग्लादेश वॉर के दौरान, 1971 वॉर के दौरान। पूरे इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ दुनिया भर में कि 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 90,000 से ज्यादा हथियारबंद सैनिक थे, मतलब निहत्थे सैनिक नहीं थे। वर्दियां उतारी थी, अपनी बेल्ट टोपी उतार के अपने सम्मान को गिरवी रख दिया, कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की रणनीति ऐसी थी कि पाकिस्तान को घेर लिया था। अच्छा, उस समय की हालत आपको पता ही है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के बीच में भारत फंसा हुआ था, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। और पाकिस्तान की सामरिक ताकत थी ये, मतलब रणनीतिक तौर पे वो हमसे बहुत एडवांटेज कंडीशन के अंदर था। लेकिन फिर बांग्लादेश पे उसने जुल्म करने शुरू करे, बांग्लादेशियों को मारना पीटना शुरू करा। ठीक वैसी हालत जैसी पाकिस्तान में आपको आज दिखाई देती है। पाकिस्तान के अंदर हालात बदतर हैं क्योंकि वहाँ पे सेना ही शासन करना चाहती है। वो भी एक वर्ग को आगे रखना चाहती है, बाकियों को आगे रखना नहीं देना चाहती। उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, मुक्ति वाहिनी सेना बनी और उस मुक्ति वाहिनी सेना ने विद्रोह किया जिसको भारत ने समर्थन किया। तो बांग्लादेश का विद्रोह चरम पर था और भारतीय सेना बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की मदद कर रही थी। एक वॉर थिएटर ये था। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हिंदुस्तान तो उधर बिजी है, तो क्यों ना हम अपना पुराना हिसाब चुकता करते हुए इधर से राजस्थान पर, गुजरात पर और इधर का आपका जम्मू कश्मीर में, मतलब इस तरफ से अगर इस वाली बेल्ट पे जो मध्य भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर आक्रमण किया जाए। तो पाकिस्तान ने वही स्ट्रेटजी अपनाई थी, लेकिन ये स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई। भारत ने दोनों जो वॉर थिएटर्स थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों पर पाकिस्तान को मुंह की खिलाई थी। और उन्हीं सारी कहानियों को लेकर बॉर्डर 2 आ रही है, जिसमें दिलजीत दोसांझ का जो करेक्टर है वो श्रीनगर का है। ऐसी बांग्लादेश के करेक्टर भी आपको नजर आएंगे, अलग अलग जगहों के नजर आएंगे। पहली बार ऐसी वॉर फिल्म क्रिएट की जा रही है जिसमें जल सेना भी है, नौसेना, वायुसेना भी है और थल सेना भी। तीनों की जो बहादुरी के किस्से हैं वो एक साथ पिरोए गए हैं। बॉर्डर 2 एक घटना पर आधारित थी, लेकिन बॉर्डर एक घटना पर आधारित, लेकिन बॉर्डर 2 एक बड़े वॉर थिएटर पर आधारित है। इसीलिए इसका जो विज़न है वो बड़ा है, उसकी तैयारियां हैं वो बड़ी हैं। और अब उम्मीद कर रहे हैं जब 16 तारीख को इसका जो ट्रेलर आएगा या टीज़र आएगा, वो देख के दिल खुश हो जाए। मतलब जस्ट वेटिंग वेटिंग। मुझे मालूम है कि सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया कि भाई रोज़ एक अपडेट रहेगा शाम 6 बजे। तो प्लीज़ आप लोग भी देखना ना भूलिए, शाम 6 बजे डेली ड्रॉप बॉर्डर 2 पर खबरें ढूंढ के लाते रहेंगे। और बॉर्डर टीम से भी कांटेक्ट करेंगे कि कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह हम उनके साथ कर पाएँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई लगता है कि खबर हमसे मिस हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कल के एपिसोड्स में उसको शामिल करेंगे। नमस्कार।